फिरौन का अंजाम। एक जमीन जिस पर सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं खुदा होने का दावा करता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। इसके लिए लोग जमीन पर नहीं सजदों में चलते रहे। और फिर एक ऐसी रात जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला न कर सका। अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक लिया और कयामत तक उसको इबरत का निशान बना दिया। मिस्र, उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थीं, बाजार भरे हुए, महल पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए, और इन सब के बीच एक शख्स, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और मिस्र खामोश रहता था। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। और जोर लगाओ, उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थकाए हुए गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थीं ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा, ब्लडी सिविलियंस, क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। फिरौन हरास होकर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नुजूमी और इल्म गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला बोला गया जो तारीख बदल देता है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का गुरूर डर में बदलने लगा। डर जब दिल में आ जाए तो अक्ल चली जाती है, और जब अक्ल चली जाए तो जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं। और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं, कत्लनामा था। फिरौन ने कहा, बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दो। शहर शहर तलवार चली, माओ की गोद उजड़ी, हजारों मासूम जान से गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थी। तब अल्लाह ने कहा, इसे दूध पिलाओ, और जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। तफसीर के मुताबिक उस माँ ने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया और उसे दरिया में रख दिया। दरिया बह रहा था और उस पानी पर एक छोटा सा संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से कहा, दूर से देखते रहना मगर पास मत जाना। वो बहन छुप कर चलती रही। आखिर वो संदूक पहुंच गया फिरौन के महल के किनारे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब संदूक देखती हैं तो उसे खुलवाया जाता है, और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है, अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। वो फौरन कहती हैं, उसे कत्ल न करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या हम उसे बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल को वो मिटा रहा था, लेकिन घमंड बोल उठा, ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फिरौन के जवाल का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल परेशान हो जाता है, और तब वो बहन आगे बढ़ती है और कहती है, मैं आपको एक ऐसी औरत का बताती हूँ जो उस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। और यूं जिस माँ ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह फरमाता है, और जब वो अपनी पूरी कुव्वत और समझ को पहुंच गए, हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए और वहां दो मर्द, एक बनी इसराइल से और एक मिस्री, दोनों लड़ रहे थे।
बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला, मेरी मदद करो। वो आवाज सीधी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने एक मुक्का मारा, मिस्री जमीन पर गिरा और फिर उठा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कत्ल हो गया और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन मिस्र ने माफ नहीं किया। शहर में आग लग गई, दरबार में शोर, फिरौन का चेहरा लाल। हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना माल ना सामान, सिर्फ यकीन। अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं, जहां मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे, और दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले ना जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अकेले और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और वहां से चले गए। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूं। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया सुनाया। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा, इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूं, शर्त ये कि 8 साल हमारी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यहीं से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूं या कोई रास्ता पूछ कर आता हूं। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज आई, ऐ मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तू मुकद्दस वादी तुआ में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें एक खास ताकत रखी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, मेरी जबान में गिरा है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने गुस्से में कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। उन्होंने रस्सियां फेंकी और लोगों को वे सांप नजर आने लगे। लोगों के दिल कांप गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी लाठी उठाई, उसे जमीन पर रखा और वो हकीकी अजदहा बन गई। उस अजदहे ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगर बोले, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत है। वो सब सजदे में गिर गए। लेकिन फिरौन का घमंड और सख्त हो गया। वो चीखा, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान कहता है वो जुल्म में डूबा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करता रहा। मिस्र पर अल्लाह का अजाब, 9 निशानियां। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को आजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की जमीन पर एक खौफनाक तूफान आया। ये सिर्फ पानी की बाढ़ नहीं थी, ये आजाब का पानी था जिसने उनकी फसलें बर्बाद कर दी और रोजी रोटी का सहारा मिटा दिया। जब तूफान थमा और लोगों ने राहत की सांस ली तो एक और निशानी आई, अजाब का एक दल जिसने जमीन की हर हरी चीज को खा लिया। फिर एक और अजाब आया, जुएं लोगों के जिस्म से चिपक गईं, हर चीज को परेशान करती रहीं, हर पल याद दिलाती रहीं
کہ یہ قدرت اللہ کی طرف سے ہے, تمہاری نہیں. اس کے بعد ایک اور نشانی آئی. ہر طرف سے مینڈھک نکلنے لگے. یہ کوئی معمولی موسم کی تبدیلی نہیں تھی, یہ بنا آواز کے آنے والا عذاب تھا. 5واں عذاب آیا اور مصر کا پانی لال ہو گیا, مچھلیاں مر گئیں, پانی گندگی سے بھر گیا. پھر بھی فرعون کہتا رہا, یہ سب موسیٰ کا جادو ہے. قرآن میں اللہ نے فرعون پر بھیجی گئیں ان نشانیوں کا ذکر کیا ہے. ان میں صرف عذاب نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی شامل تھے. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. قوم خاموشی سے نکلی, اپنے گھر, اپنی زندگی, سب کچھ چھوڑ کر. نہ ان کے پاس زیادہ سامان تھا, نہ کوئی تلوار, بس اللہ کی مدد پر یقین. جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ مصر سے لوگ غائب ہو چکے ہیں تو اس کا گھمنڈ پھر جاگ اٹھا. اس نے کہا, ہم انہیں واپس پکڑ کر لائیں گے اور دکھائیں گے کہ طاقتور کون ہے. قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچی. سمندر ان کے سامنے بہت گہرا نظر آ رہا تھا. بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے, ہم پھنس گئے ہیں. یہ خوفناک پانی ہماری قسمت کا انتظار کر رہا ہے اور پیچھے موت کا لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہی ہمیں راہ دکھائے گا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, اپنی لاٹھی سے پانی پر مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی پانی پر ماری. پانی 2 حصوں میں بٹ گیا. 2 وشال دیواریں اٹھ کھڑی ہوئیں اور بیچ میں ایک سوکھا راستہ نکل آیا. لوگ حیرانی سے چیخ اٹھے. بنی اسرائیل کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور انہوں نے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا. یہ اللہ کا معجزہ تھا. فرعون اور اس کی فوج نے وہ راستہ دیکھا, پھر بھی اس نے گھمنڈ سے کہا, یہ ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. وہ اپنے گھوڑوں اور فوج کے ساتھ پانی کی دیواروں کے بیچ اتر گیا. اس کا گھمنڈ اتنا گہرا تھا کہ صاف نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ حق کو ماننے کو تیار نہیں ہوا. جب بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی سمندر سے باہر نکل گیا تو اللہ نے حکم دیا, پانی کو پھر سے ملا دو. اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی زوردار لہروں کے ساتھ واپس گر پڑا. سمندر بند ہو گیا. لہروں نے فرعون اور اس کی پوری فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا. ہر گھوڑا اور ہر سپاہی ڈوب گیا. جب فرعون کا آخری وقت آیا تو اس کی آنکھیں کھلیں اور وہ بولا, میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا, آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ وہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں, قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے. انہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اپنے گھر میں صبر اور عبادت کے ساتھ خود کو محفوظ رکھا. اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گھمنڈ بھی آخر کار ایک انسانی موت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا اور آپ اس کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اللہ اکبر لکھنا نہ بھولیں.